गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर तीसरा। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तीसरे चैप्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे विश्व की जनसंख्या। विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में। विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में आज विद्यार्थी पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं कि जनसंख्या भूगोल के अंदर जो भूगोल हम पढ़ते हैं 12th के अंदर, जिसका नाम है मानव भूगोल। क्या नाम है विद्यार्थियों? मानव भूगोल। और आपको पता होगा मानव भूगोल में मनुष्य को केंद्र बिंदु मान करके अध्ययन किया जाता है। जैसा कि भौतिक भूगोल में आपने पढ़ा था, मतलब भूतल को केंद्र बिंदु मान करके अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार मानव भूगोल में मनुष्य को केंद्र बिंदु मान करके अध्ययन किया जाता है। अब मनुष्य को केंद्र बिंदु क्यों मान करके अध्ययन किया जाता है? क्योंकि प्रकृति के साथ में जो भी समायोजित करता है, प्रकृति को जो प्रभावित करता है, इसका उपयोग करता है, वो कौन करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य। इसलिए हम मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं? मनुष्य के बारे में, यानी कि जनसंख्या के बारे में। इसलिए मानव भूगोल की एक उपशाखा है जिसका नाम क्या है? जनसंख्या भूगोल। क्या नाम है विद्यार्थियों? जनसंख्या भूगोल। ये पहले चैप्टर हमने बात की थी मानव भूगोल के उपशाखाओं के नाम, जिसमें एक उपशाखा थी जनसंख्या भूगोल। इसलिए हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जनसंख्या के बारे में। यानी कि अपन कहते हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान है, क्योंकि मानव ही अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता है तथा इसको प्रभावित करता है तथा इसको अलग अलग तरीके से इसको काम में लेता है या प्रयोग में लेता है। इसलिए हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जनसंख्या के अंदर बात करें हम, तो क्या लिखा हुआ है? वितरण। तो हम पहले समझेंगे कि जनसंख्या वितरण क्या है। यार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में, जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है? तो अपन लिखते हैं पहला बिंदु जनसंख्या वितरण। यानी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है। तो आपको लिखना है कि पृथ्वी तल पर जनसंख्या का स्थानिक फैलाव, पृथ्वी तल पर जनसंख्या का स्थानिक फैलाव, पृथ्वी तल पर जनसंख्या का स्थानिक फैलाव ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। विद्यार्थियों ध्यान दें, पृथ्वी तल पर ही जनसंख्या का स्थानिक फैलाव ही जनसंख्या वितरण कहलाती है। जनसंख्या वितरण के जमाव समूह का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जनसंख्या वितरण के जमाव समूह है, उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है विद्यार्थियों? जनसंख्या वितरण के अंतर्गत। यानी कि स्थानिक वितरण कितना है इनका, तो आपको डेफिनेशन में लिखना है पृथ्वी तल पर जनसंख्या का स्थानिक फैलाव ही जनसंख्या वितरण है। वितरण कहलाता है पृथ्वी तल पर जनसंख्या का स्थानिक फैलाव ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। जनसंख्या वितरण के जमाव समूह का अध्ययन किया जाता है। यानी कहां का जनसंख्या का जमाव अधिक है, उनका मापन किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। वो किसमें किया जाएगा? जनसंख्या वितरण के अंतर्गत। जनसंख्या वितरण के अंतर्गत अपन जन समूह के बारे में अध्ययन करेंगे।
जनसंख्या वितरण क्या है, कहाँ कितनी जनसंख्या है, उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या कितनी है, दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कितनी है, किस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या रहती है, सबसे अधिक किस देश में जनसंख्या है। तो वो सभी बातें हम किसके बारे में करेंगे, जनसंख्या वितरण के बारे में। फिर आपने लिखा हुआ है, हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया, वितरण के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं घनत्व। घनत्व क्या है, अपन जनसंख्या वितरण को आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, पहले थोड़ी थोड़ी सी इस पाठ के नाम लिखा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं, फिर जनसंख्या वितरण को विस्तार से पढ़ेंगे, जनसंख्या घनत्व को विस्तार से पढ़ेंगे और वृद्धि को भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो अपन दूसरी बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व क्वेश्चन आ सकता है, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है, या जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। विद्यार्थियों, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व जमाव की मात्रा का मापन है। जनसंख्या घनत्व जमाव की मात्रा का मापन है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व जमाव की मात्रा का मापन है। विद्यार्थियों, क्वेश्चन आ सकता है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। इस पार्ट से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे विद्यार्थियों, यानी कि ये 1 नंबर के सवाल और 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे इस सेक्टर से। या तो 1 नंबर का पूछा जाएगा या फिर 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा इस सेक्टर से। जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि से एक तो 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो हो सकता है इससे 1 नंबर का पूछे तो पूछा जा सकता है जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है या जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें विद्यार्थियों, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व जमाव की मात्रा का मापन करता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो आपको लिखना है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व जमाव की मात्रा का मापन करता है। तो आगे अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि के बारे में। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे आगे, जनसंख्या वृद्धि के बारे में, क्योंकि हमारे सेट में जनसंख्या वितरण घनत्व और क्या दे रखे हैं, वृद्धि दे रखी है। तो इसके बारे में लिखेंगे किसी भौगोलिक क्षेत्र की, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में निश्चित समय में
निश्चित समय में परिवर्तन, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसी प्रकार जनसंख्या वितरण में प्रति तल पर जनसंख्या का स्थानिक फैलाव, प्रति तल पर जनसंख्या का स्थानिक फैलाव ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। इसी प्रकार अपन कहते हैं जनसंख्या घनत्व, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व जमाव की मात्रा का मापन करता है। इस प्रकार हमने जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ा। तो आगे अपन जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या, तो जनसंख्या पहले बात करते हैं। तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? जैसा कि आपको पता होगा विद्यार्थियों, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है विद्यार्थियों? जनसंख्या दिवस। अब 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है विद्यार्थियों, इसके बारे में बताऊं आपको। 5 अरबवा शिशु ने जन्म 11 जुलाई 1987 ईस्वी को जन्म लिया था। यानी कि विश्व में 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 अरब शिशु ने जन्म कब लिया था? 11 जुलाई 1987 को। 11 जुलाई 1987 को इस दिन के उपलक्ष्य में हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। क्योंकि 5 अरब शिशु ने जन्म कब लिया था? 11 जुलाई 1987 को। इसलिए 11 जुलाई 1987 को दिन को याद रखने के रूप में, यानी विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 5 अरब। कितनी हो गई बेटे विद्यार्थी, कितनी हो गई? 5 अरब। तो इसलिए उस दिन के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अरब जनसंख्या कब हुई? अरब जनसंख्या विश्व की कब हुई? तो विश्व की अरब जनसंख्या कब हुई विद्यार्थी? 12 अक्टूबर 1999 को। 12 अक्टूबर 1999 को विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 6 अरब हो गई थी। 12 अक्टूबर 1999 को विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई विद्यार्थियों? 6 अरब। और आगे बात करें तो 7 अरब कब हुई विद्यार्थियों? विश्व की जनसंख्या 7 अरब कब हुई? तो 31 अक्टूबर 2011 को। 2011 को विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 7 अरब हो गई थी। और 2013 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? 2013 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? 714 करोड़। ध्यान रखना विद्यार्थियों, 7 अरब 14 करोड़, यानी 714 करोड़ जनसंख्या 2011 शिव गाइड संघ की रिपोर्ट के अनुसार 2013 में रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी बताई गई है? 714 करोड़ बताई गई है। इस प्रकार हमने जनसंख्या के बारे में जानकारी ली। तो जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या भूगोल के पिता कौन है? अभी हमने बात की थी पहले कि मानव भूगोल की एक उपशाखा है जिसका नाम क्या है? जनसंख्या भूगोल। क्या नाम है विद्यार्थियों? जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल के पिता कौन है? जीटी तिवारता। जीटी तिवारता। जनसंख्या भूगोल के पिता कौन है? जीटी
तिवारता। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जनसंख्या भूगोल के पिता कौन है? जीटी तिवारता। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 5 अरब। और 6 अरब कब हुई थी विश्व की जनसंख्या? 12 अक्टूबर 1999 को। और 7 अरब कब हुई थी विद्यार्थियों? 21 अक्टूबर 2011 को। और विश्व की रिपोर्ट 2013 श्रृंखला की रिपोर्ट आई थी, उसमें विश्व की जनसंख्या कितना उल्लेख है? 714 करोड़। इस प्रकार हम जनसंख्या वितरण के बारे में बात कर रहे थे। अपन जनसंख्या वितरण को विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत की विद्यार्थियों प्रथम जनगणना कब हुई थी? कौन बताए? हाँ, जनसंख्या प्रथम जनगणना कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? ये भी विद्यार्थियों आपको याद होना चाहिए कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो भारत की प्रथम जनगणना 1845 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी विद्यार्थियों? लॉर्ड मयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मयो के काल में हुई थी विद्यार्थियों। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी विद्यार्थियों? 1845 ईस्वी में लॉर्ड मयो के काल में हुई थी। लेकिन व्यवस्थित जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1881 ईस्वी में। उस समय शासन किसका था? अंग्रेजों का था। लॉर्ड रिपन के काल में, रिपन के काल में इस टाइम में हुई थी। और उससे लगातार 10 वर्षों के अंतराल से लगातार हो रही है जनगणना। यानी कि 2011 जो जनगणना थी 2011 की, वो हमारी जनगणना कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। और आजाद भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं आजाद भारत की। भारत की जनगणना कौन सी थी? 7वीं। और नियमित जनगणना कौन सी थी? 15वीं। और नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लेकिन भारत की क्वेश्चन पूछा जाए भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मयो के शासनकाल में हुई थी विद्यार्थियों। तो इस प्रकार हमने जनसंख्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की है। अब अपन विस्तार से पढ़ेंगे विश्व में जनसंख्या असमान वितरण प्रारूप के बारे में। तो पढ़ते हैं विद्यार्थियों। विश्व में जनसंख्या असमान प्रारूप के बारे में पढ़ते हैं अपन लोग। विश्व में जनसंख्या किस प्रकार से फैला है उसके बारे में, वितरण किस प्रकार से जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या वितरण असमान प्रारूप, जनसंख्या वितरण का किस प्रकार से असमान जनसंख्या वितरण, विश्व में जनसंख्या असमान वितरण प्रारूप के बारे में आज अध्ययन करेंगे। यानी कि विद्यार्थियों जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है विश्व के अंदर, तो उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो पहले बिंदु में बात करते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या, विश्व की 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है, जबकि 10% जनसंख्या 90%
प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है। यानी आप कह सकते हो कि विश्व की 10% जनसंख्या है जो 90% भूभाग पर रहती है, और इसके विपरीत में देखा जाए तो 90% जनसंख्या विश्व की वो 10% भूभाग पर ही रह रही है। तो कहने का मतलब है जनसंख्या घनत्व जहां अधिक है वहां पर जनसंख्या का दबाव भी अधिक है। यानी कि 90% जनसंख्या सिर्फ 10% भूमि पर रह रही और बाकी 10% जनसंख्या 90% भूमि पर रह रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या का कितना दबाव है। इसके बारे में आगे बात करें तो विश्व की दूसरे बिंदु बात करें, विश्व की 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। यानी विश्व की 80% जनसंख्या विद्यार्थियों सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। आगे अपन बात करें विश्व की जनसंख्या के बारे में तो अपन विस्तार से बात कर रहे हैं आगे जनसंख्या वितरण के बारे में। तो विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीप के किनारों पर निवास करती है। विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर निवास करती है। महाद्वीपों के किनारों पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है विद्यार्थियों? 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर निवास करती है। आगे बात करें विश्व की 3/4 विश्व की 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप में निवास करती है। यानी विश्व की 3/4 जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? एशिया और यूरोप में। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में 60.27%। सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में 60.27% निवास करती है। यानी विश्व की सबसे अधिक किस महाद्वीप में जनसंख्या निवास करती है? तो विद्यार्थी कौन सा महाद्वीप होगा? एशिया। एशिया में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 60.27% निवास करती है। तथा ओसेनिया में विश्व की 0.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है? ऑस्ट्रेलिया में। ओसेनिया का मतलब क्या विद्यार्थियों? ऑस्ट्रेलिया में विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत रहती है? 0.5%, 0.53%। यानी करोड़ों में बात करें तो 3.1 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। कहां करती है? ओसेनिया में। यानी विश्व की 0.5% तक जनसंख्या निवास करती है। कौन से महाद्वीप में विद्यार्थियों? ऑस्ट्रेलिया, या इसको अपन दूसरे नाम में क्या कह सकते हैं? ओसेनिया। आगे अपन बात करें विद्यार्थियों अगले बिंदु के अंतर्गत, तो विश्व की जनसंख्या विश्व की 85% विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कितनी निवास करती है? जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शेष 15% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत करती है विद्यार्थियों?
15% कौन से गोलार्ध में निवास करती है, जबकि शेष 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। यानी कि 85% जनसंख्या क्या निवास करती है, उत्तरी गोलार्ध में, तथा शेष 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में ही निवास करती है। आगे अपन पढ़ते हैं थोड़े से अगले बिंदु के अंतर्गत, तो जनसंख्या वितरण के असमान प्रतिरूप के अंतर्गत विश्व में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विश्व की, यानी कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की लगभग मतलब 75 से ऊपर जनसंख्या निवास करती है। किस अक्षांश के अंतर्गत, 20 डिग्री से 40 डिग्री के अंतर्गत विश्व की जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत निवास करती है, 80% जनसंख्या। विश्व में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। यानी विश्व में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार हम पढ़ रहे थे विश्व में जनसंख्या वितरण के बारे में। आगे अपन बात करें विश्व की जनसंख्या के बारे में, तो आप इसके आगे और लिख सकते हैं कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर में केवल 1% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार हमने बात की जनसंख्या वितरण के बारे में। यदि छोटा क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो भी आपको याद रखना विद्यार्थियों कि जनसंख्या वितरण के बारे में कि जनसंख्या असमान वितरण किस प्रकार से है। जनसंख्या वितरण का असमान, तो देखिए पहले बिंदु के अंतर्गत क्या पढ़ा आपने, विश्व की 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है। पहले बिंदु में क्या पढ़ा कि 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है, जबकि 10% जनसंख्या 90% भूभाग पर निवास करती है। विश्व की 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर निवास करती है। विश्व की 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप महाद्वीप में रहती है। कितनी? 3/4। और जबकि सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है? एशिया में। 60.27% जनसंख्या किस महाद्वीप में जनसंख्या निवास करती है? एशिया में। जबकि ओशिनिया सबसे कम ओशिनिया में निवास करती है। कितनी विद्यार्थियों? 0.5%। और विश्व की जनसंख्या 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 85%। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शेष 15% जनसंख्या निवास करती है। किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। और विश्व में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की कितने जनसंख्या प्रतिशत निवास करती है? 20%। जबकि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर की ओर कितने जनसंख्या निवास कर रही है? सिर्फ 1%। मतलब 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से सिर्फ ऊपर की ओर कितने, उत्तरी ध्रुव की ओर कितने जनसंख्या निवास कर रही है? 1% जनसंख्या निवास कर रही है। इस प्रकार हमने विश्व में जनसंख्या असमान वितरण प्रारूप के बारे में अध्ययन किया। विद्यार्थियों आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व में जनसंख्या असमान वितरण प्रारूप को समझाइए, तो आपको इस प्रकार से समझाना है। आगे अपन पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व का वितरण, जनसंख्या वितरण के बारे में। ये असमान वितरण प्रारूप था, ध्यान रखना, असमान वितरण प्रारूप। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण के बारे में। असमान नहीं, ये तो असमान वितरण के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे वितरण के बारे में, जनसंख्या वितरण के बारे में विश्व की। ध्यान रखना, ये किसके बारे में पढ़ा विद्यार्थियों? असमान वितरण प्रतिरूप के बारे में। इसके बारे में असमान वितरण प्रतिरूप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विश्व में जनसंख्या वितरण के बारे में। ये तो असमान किस प्रकार से था, कहां कितनी जनसंख्या है, अब वितरण के रूप में अपन पढ़ेंगे।
तो आगे अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम किसके बारे में पढ़ा है? जनसंख्या वितरण के बारे में। चलो विद्यार्थियों, अगले वीडियो पढ़ेंगे।